हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी के एक बार फिर से इस चैनल पर। तो जो हमारी आज की क्लास होने वाली है, जो हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा एक सॉल्ट है कैल्शियम का, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट की थी टाइप्स ऑफ सॉल्ट की सीरीज, जिसमें हमने सबसे पहले NaOH देखा, फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा, फिर हमने वॉशिंग सोडा देखा, फिर हमने बेकिंग सोडा देखा, हमने बेकिंग पाउडर भी देखा, और आज हमारा लास्ट सॉल्ट हमारा आने वाला है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर हम कवर कर रहे थे। तो आज जो हमारा सॉल्ट है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और हमारा जिप्सम में क्या डिफरेंस है। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन आप आगे क्लिप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट कि अब आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हुए अपने सभी डाउट्स अनअकैडमी आस्क डाउट पर पूछ सकते हैं। 24/7 अनलिमिटेड डाउट्स। बस आपने करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आप लोगों ने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना है और अनअकैडमी आस्क डाउट पर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को स्कैन करके अनअकैडमी के पास भेजना है, जिसका इंस्टेंट रिप्लाई अनअकैडमी आप लोगों को देती है एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से। साथ साथ 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक और ऑफर कि अगर आप 31 मार्च तक एक दिन में अपने कोई भी 10 डाउट्स अनअकैडमी आस्क डाउट पर पूछते हैं तो आपको अनअकैडमी पर 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। यानी कि आप लोग सभी प्लस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। जितने भी न्यू यूज़र अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो वो इस फीचर को अनलॉक करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है AC Live। AC Live के जरिए आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। 10 डाउट्स पूछने के बाद अनअकैडमी आपको ईमेल के जरिए एक एक्टिवेशन कोड भेजती है, जिसके जरिए आप अनअकैडमी प्लस का फ़ायदा उठा सकते हैं 15 दिन के लिए। तो बच्चों, आपने बस करना क्या है, अनअकैडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अपने 10 डाउट्स एक दिन में पूछने हैं और उसके बाद 15 दिन तक सभी प्लस कोर्सेज को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए बच्चों हमने सभी जरूरी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो बच्चों जाइए, उन लिंक पे क्लिक कीजिए और इस फीचर का फ़ायदा उठाइए, पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा पीओपी हमें क्या पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ना कि प्रिंस ऑफ पर्सिया। प्रिंस ऑफ पर्सिया आपने गेम खेली होगी, तो ये हमारी प्रिंस ऑफ पर्सिया नहीं है, ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये यहाँ पे हाफ H2O क्यों लगा है ये हम सबको पता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या एक प्रोसेस हमारी होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कौन सी प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन हमारी एक वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमें एक सॉल्ट मिलता है, उस सॉल्ट का नाम क्या है? CaSO4 मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका केमिकल नेम क्या आता है, लिखते हैं यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमी हाइड्रेट क्या है? हमने यहाँ पे देखा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थे ना, तो उस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम कहते हैं हेमी हाइड्रेट। तो ये था मेरा ऐसा केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक के स्टार्ट में उसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला इसीलिए बताता हूँ, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात ये आती है कि हमारा ये पीओपी बनता कैसे है, ये है क्या? हमने देखा होगा पीओपी ना हमारा एक सीमेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? हमारा एक टाइप ऑफ सीमेंट होता है। सीमेंट, आप कहोगे सीमेंट होता है भाई हमारा, ठीक है, हम सबने सीमेंट देखा है, बट जो हम सीमेंट देखते हैं वो हमारा होता है ब्लैक कलर का, देखो ना, हल्का सा ग्रे ब्लैक कलर का, बट ये होता है हमारा वाइट कलर का, ठीक है। ये हमारा कौन सा सीमेंट है? जो व्हाइट कलर का। आपने देखा होगा जो ऊपर हम हमारी जो छत होती है, ठीक है, सीलिंग्स हमारी जो होती हैं, उन पर हम डेकोरेशंस करते हैं, ठीक है ना, हम उनमें एक सीमेंट से डेकोरेशन करते हैं। जिस सीमेंट से हम उस पर डेकोरेशन कर रहे हैं वो हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मैन्युफैक्चर कैसे होता है, बात आती है ये।
प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बनता है जिप्सम के साथ रिएक्शन करने से। अब जिप्सम क्या होता है हम पहले इसकी प्रिपरेशन में वो देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है हम वो देखते हैं। हम क्या लेते हैं, जिप्सम लेते हैं। हम क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं किस पे, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने क्या करा, जिप्सम लिया, हमने इसको हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ, हीट करने के बाद मेरा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। काफ़ी सिंपल मैन्युफैक्चरिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे हमारे अदर सॉल्ट हैं, हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराई, फिर हमने बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उसमें एसिड डाला, हम ऐसे उटपटांग काम कर रहे थे इससे पहले। बट ये बिल्कुल सिंपल है, हमने जिप्सम लेना है, उसे हीट कर देना है, हमारा क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसकी रिएक्शन लिखते हैं क्योंकि विदाउट रिएक्शन हमारी केमिस्ट्री चलती नहीं है, तो हमें इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, इसको रब करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आती है हमारी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं जिप्सम लूंगा। इस जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हमें वो देखना है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। क्या, CaSO4.2H2O। 2H2O क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है मेरे, वाटर के हैं। और इसका नाम क्या होगा मेरा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई क्यों मतलब 2 और हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल 2। तो ये इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ। मैं क्या करूँगा, CaSO4 लूँगा जिसमें मेरे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो ये मेरा बन जाता है जिप्सम, ठीक है। इस जिप्सम का क्या कराऊंगा मैं, हीट कराऊंगा किसमें, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही मेरा ये हीट होगा, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, एवापोरेशन की प्रोसेस होगी। इवेपोरेशन होगा, किस चीज़ का इवेपोरेशन होगा, पानी का होगा, सिंपल बात। तो जैसे इसमें से पानी का इवेपोरेशन होगा, ये मेरा बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बनेगा, बट कब बनेगा, जब उसमें मेरा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ से क्या बनेगा, CaSO4.12H2O। मेरा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन हुआ है, बट कितने वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन हुआ है, सिर्फ, ठीक है। मेरा 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से क्या हुआ है, इवेपोरेशन हुआ है। मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए थे, जो मेरा आधा वाटर मॉलिक्यूल था वो मेरा लग गया प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और जो मेरा बाकी का था वो मेरा इवेपोरेट हो गया, वो मेरा एटमॉस्फेयर में चला गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है, एक सॉल्ट बचता है जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे मैं कहता हूँ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया, ठीक है। ये मेरी इसकी केमिकल रिएक्शन थी, पेपर में पूछता है, ठीक है ना। पेपर में इसमें पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा जिप्सम है उसको हीट कर दूं या रिक्रिस्टलाइजेशन कर दूं उसका, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये मेरी इसकी रिएक्शन थी। अब बात आती है कि मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है, ठीक है। कि मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस बना तो दिया है, बट मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगा, हमें इसके यूज़ पता है क्या। सबसे पहला, अगर हमारे हाथ में, इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हमारे हाथ या हमारे पाँव में फ्रैक्चर आता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, प्लास्टर लगाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ यूज़ होता है। दूसरा, आपने देखा होगा इससे मूर्तियाँ बनती है, जो हमारी गणेश भगवान की मूर्ति जो हम विसर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो मूर्तियाँ बनती हैं, या लक्ष्मी माता या काली माता की जो मूर्तियाँ बनती हैं, किससे बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी सीलिंग्स पे डेकोरेशन होती है, वो किससे होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होती है। तो ये मैंने इसके आपको यूजेस बता दिए, इनको मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ। बट उससे पहले आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि जो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो मेरा इतना हार्ड हो जाता है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मेरा यहाँ पे है ना, ये मेरा पाउडर फॉर्म में होता है। ये कोई मेरा हार्ड सब्सटेंस नहीं होता है, मेरा नॉर्मली पाउडर होता है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इस पाउडर में थोड़ा पानी मिलाता हूँ और मैं इसको शेप देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको शेप दी, कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, हमारा हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। वो हार्ड मटेरियल हमारा क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम इसके यूजेस देखते हैं, फिर आपको इसमें 2 रिएक्शन मेरी और आती है छोटी सी, उनको देखेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करके पहले इसके यूजेस लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे इसके यूजेस लिख दिया। सबसे पहला यूज मेरा क्या है, यूज डॉक्टर टू जॉइन द फ्रैक्चर्स बॉन्स। हमारा डॉक्टर से यूज करते हैं, क्यों, हमारे जो फ्रैक्चर्स बॉन्स होते हैं उन्हें
अपनी लोकेशन पे लाने के लिए, ठीक है। और दूसरा यूज़ क्या है इसका, फॉर डेकोरेशन। जो भी हमारी डेकोरेशन का सामान बनता है, ठीक है, जो भी हमारा हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा सीमेंट से बनता है, वो हमारा सीमेंट कौन सा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात यहाँ पे ये आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मेरा एक पाउडर है तो मेरा वो हार्ड मटेरियल कैसे बनेगा। सिंपल सी रिएक्शन है, मैंने क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है, मुझे पता है उसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। अब अगर मुझे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड बनाना है, मुझे इसे फिर से हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा, कितने, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में जैसे ही इसमें ऐड करूंगा मेरा ये बन जाएगा CaSO4.2H2O। 2H2O कैसे, 1.5 ये आधा ये मेरा बन गया CaSO4.2H2O, जो मेरा फिर से क्या बन गया, जिप्सम बन गया। और जो मेरा जिप्सम होता है वो एक हार्ड मटेरियल होता है, एक सॉलिड हार्ड मटेरियल होता है, जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारे डेकोरेशन के सामान बनते हैं इतनी जल्दी टूटते नहीं है, या जो हमारा फ्रैक्चर में प्लास्टर होता है वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। जो प्लास्टर में जनरली हमारा एक पाउडर होता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट होता है हमारा, उसमें हम पानी ऐड करते हैं और पानी ऐड करते ही वो मेरा बन जाता है जिप्सम। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि जो अगर मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर वो मेरा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मेरा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, ठीक है, क्या वो खराब होगा या बचेगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों, जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा वो मेरा जिप्सम बन जाएगा, जो कि मेरा एक हार्ड मटेरियल है जिसे मैं फर्दर कहीं पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन थी जब मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या ऐड होगा, पानी होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी थी तो मैंने क्या किया था, CaSO4.2H2O को मैंने हीट किया था 373 केल्विन पे, तो मुझे मिला था CaSO4.5H2O, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को 373 से कम करूं तो क्या होगा, शायद मुझे पानी के मॉलिक्यूल जो हाफ मिल रहा है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं इसको 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दूँ, मैं इसको 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करा दूँ, तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ये बनता है। तो क्या होगा, CaSO4 था .2H2O, जैसे ही मैं इसे 100 डिग्री से अबव टेम्परेचर प्रोवाइड कराता हूँ, 373 से अबव टेम्परेचर मैंने इसको प्रोवाइड करा है, मान लो मैंने इसको 110 टेम्परेचर दे दिया, यहाँ पे 100 ही लिखते हैं, 100 से अबव, जैसे ही थोड़ा सा भी 100 से मैंने अबव टेम्परेचर दिया तो यहाँ पे मेरा क्या था, जो मेरा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मुझे मिल रहा था ना, वो भी मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा CaSO4+2H2O, क्या, CaSO4+2H2O। यहाँ से मुझे क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट अलग मिला है और वाटर के मॉलिक्यूल अलग मिले हैं। अब जो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट मिला है, हमें पता है वो हमारा एक सॉल्ट है, क्या वो हमारा कहीं पे यूज़ होगा, वो हमारा कहीं पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने इसको हीट करा तो मेरा एक डेड सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब मेरा इसका कोई फर्दर आगे यूज नहीं है। तो इसी के साथ हमने अपना टॉपिक आज का खत्म कर लिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इससे पहले के जो सॉल्ट थे वो भी हम कवर कर चुके हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त।